नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। आज हम बात करेंगे उस डिजिटल पर्दे की जिसे सरकार सुरक्षा के नाम पर आपके और सच के बीच खींच रही है। पिछले कुछ हफ्तों में दर्जनों यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज बंद कर दिए गए। क्या ये वाकई फेक न्यूज फैला रहे थे या इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये सरकार से वो सवाल पूछ रहे थे जो मुख्य धारा का मीडिया पूछना भूल गया है? क्या सरकार की आलोचना अब अपराध है? यूट्यूब और फेसबुक पर ताला क्यों है? आईटी नियम 2026 क्या अब आपकी हर पोस्ट पर होगी सरकारी सेंसरशिप की पैनी नजर? बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल पूछने वाले चैनलों की आवाज दबाने की कोशिश क्यों? विपक्ष का आरोप है कि अघोषित आपातकाल की ओर बढ़ता देश। नियम आईटी 2026 के नए ड्राफ्ट के अनुसार अब केवल न्यूज पोर्टल ही नहीं बल्कि इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स जो न्यूज और करंट अफेयर्स पोस्ट करते हैं वे भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निगरानी में आएंगे। अब आपकी एक फेसबुक पोस्ट या ट्वीट आपको डिजिटल अपराधी बना सकती है। क्या सरकार अब ड्राइंग रूम की चर्चाओं को भी सेंसर करना चाहती है? 20 फरवरी 2026 से नए प्रभावी नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार या कोर्ट के आदेश के बाद अवैध कंटेंट को मात्र 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। पहले यह समय सीमा 36 घंटे थी। इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या ये सच को दबाने का सुपरफास्ट तरीका है? विशेषज्ञों का कहना है कि इतने कम समय में किसी पोस्ट की सत्यता की जांच करना नामुमकिन है, जिसका सीधा मतलब है सिर्फ सरकारी आदेश पर सेंसरशिप। न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील। सरकार ही जज है, सरकार ही वकील है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इसे संवैधानिक तानाशाही और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सबसे बड़ा हमला बताया है। सरकार का कहना है कि ये नियम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नए आईटी नियम 2026 के बाद सरकार के पास वो ताकत आ जाएगी कि वो किसी भी व्यक्तिगत यूजर के पोस्ट को भ्रामक बताकर हटवा सकेगी, बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, बिना किसी सुनवाई के। क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटना नहीं है? पॉलिटिक्स, 4PM और कई अन्य डिजिटल चैनलों के फेसबुक पेज अचानक गायब हो गए। इन चैनलों का दावा है कि उन्होंने केवल बेरोजगारी, पेपर लीक और ग्रामीण भारत की समस्याओं को दिखाया था। अगर सच दिखाना अशांति फैलाना है तो फिर लोकतंत्र में प्रेस की जगह कहाँ है? विपक्ष इसे तानाशाही बता रहा है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया, जो आम आदमी की आवाज़ उठाने का आखिरी जरिया बचा था, उसे भी नियंत्रित कर लिया जाएगा? क्या हम एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल सरकारी नैरेटिव ही सत्य माना जाएगा? लोकतंत्र तब तक जीवित रहता है जब तक सवाल पूछने की हिम्मत बची रहे। सुरक्षा के नाम पर सूचनाओं का गला घोटना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। आज सवाल चैनलों के बंद होने का नहीं है, सवाल आपकी सुनने और बोलने की आज़ादी का है। न्यूज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए संपूर्ण स्वराज न्यूज। नमस्कार।